जम्मू के बीडीसी एसपीओ के साथ न्याय करो। जम्मू के बीडीसी एसपीओ के साथ न्याय करो। जम्मू के बीडीसी एसपीओ के साथ न्याय करो। वी वांट वी वांट वी वांट वी वांट भारत माता की आवाज दो, आवाज दो। तो जिस तरह से ये आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये बीडीसी के एसपीओ हैं जो आज प्रोटेस्ट करने को मजबूर हो गया क्योंकि जो उनका मामला था बीडीसी एसपीओ और मेंबर के साथ वो कुछ एक महीना पहले शुरू हुआ था, क्योंकि सरकार ने बीडीसी की जो बीडीजी बना दी, यानी विलेज डिफेंस ग्रुप बना दिया। और उसके बाद विवाद ये बढ़ गया कि अब ये मामला हल होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ बीडीसी मेंबर खुश हैं कि उनको वेतन 4000 मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये वो बीडीसी एसपीओ हैं जिनको 18,000 15,000 का वेतन मिलता था, लेकिन आज उनकी हालत आप देख सकते हैं कि वो नारे लगाने के लिए मजबूर है। ये आप तस्वीरों में बीडीसी एसपीओ के साथ न्याय, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि आज बीडीसी एसपी जो लोगों की सुरक्षा करने के लिए लोग हैं वो आज नारे लगाने के लिए मजबूर हो गया है, क्योंकि विवाद ही कुछ ऐसा बन गया कि अब उनको मजबूर हो पर उनकी अगुवाई कर रहे हैं जो सरपंच लवलू संब्याल है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये वो बीडीसी एसपीओ है जो एक महीना पहले 18,000 15,000 वेतन ले रहे थे, लेकिन आज इनकी स्थिति ये है कि इनको 4500 कर दिया, यानी कि केंद्र सरकार ने स्कीम ही बदल दी। बीडीसी को जो विलेज डिफेंस कमेटी थी उनको विलेज डिफेंस गार्ड बना दिया है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये एक महीना पहले लोग ये लोगों की सुरक्षा कर रहे थे और ये सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी देख रहे थे। कोई थाने में लगा था, कोई चौकियों में लगा था, कोई राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपनी ड्यूटी की तैनाती कर रहा था और वर्दियां डाली हुई थी। आज भी वर्दियां इनके पास मौजूद है, लेकिन स्थिति ये है कि जो नीतियां बन रही है उनके कारण ये जो मुलाजिम हैं आज ये नारे लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं। जो कुछ दिन पहले लोगों के धरनों के दौरान रखवाली कर रहे थे, सुरक्षा का इंतजाम देख रहे थे, आज उन्हें खुद धरना देने के लिए मजबूर हो पड़ रहा है, क्योंकि नीतियां ही कुछ ऐसी बन रही है। एक विवाद सुलझ रहा है और एक विवाद बढ़ रहा है, यानी कि 18,000 15,000 लेने वाला आज नारे लगाने के लिए तैयार हो गया है। और ये नीति विलेज डिफेंस जो कमेटी थी उसको विलेज डिफेंस गार्ड बनाया गया है, उसके तहत ये विवाद हुआ। यानी कि आज मेंबर कह रहे हैं कि उनका मामला सुलझ गया, उनको 4,000 वेतन की श्रेणी में डाल दिया क्योंकि 3 साल से उनको वेतन नहीं मिल रहा था। लेकिन जो बीडीसी के एसपीओ थे उनको 15,000 12,000 18,000 का वेतन मिल रहा था। लेकिन जब ये केंद्र सरकार ने नीति बनाई तो इनका कोई स्पष्ट ही नहीं किया कि ये उनके साथ शामिल होंगे या ये अलग से करेंगे। लेकिन जैसे ही ये आर्डर निकला, इनको जहां पे ये ड्यूटियां करते थे उनको वहां से डिसंगेज कर दिया, इनको घर भेज दिया कि जाओ अब आप घर जाओ। और ऐसे में ये मुश्किल में है क्योंकि 3 साल से लगातार नौकरियां कर रहे थे। कोई इससे पहले ये अपना काम चलाते थे, वेतन कम मिलता था, लेकिन कभी कभार ड्यूटी लगती थी और कोई अपना रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी चलाने के लिए लगातार काम करते थे। कोई दुकान करता था, कोई लेबर मजदूर का काम करता था। लेकिन जब इनकी कोरोना काल से पहले इनको एक आर्डर निकाला गया कि जो बीडीसी के एसपी है वो परमानेंट ड्यूटी देंगे, और इसके बाद वेतन जो विवाद था बीडीसी मेंबर और एसपी के बीच वो बढ़ गया। और अब इनको एक महीना पहले इनको घर भेज दिया कि आप घर में जाइए, क्योंकि अब आप उस कैटेगरी में शामिल नहीं है, आप बीडीसी एसपीओ की बजाय आप विलेज डिफेंस गार्ड है। लेकिन वहां भी विवाद है क्योंकि वो सुलझा नहीं और मामला कोर्ट में चला गया। आज हमारे साथ वही बीडीसी के एसपीओ है और पूछते हैं कि स्थिति क्या हुई और क्यों इस परेशानी में पहुंच गए हैं कि कल तक वो खुद ड्यूटी कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे देश की, लेकिन आज नारे लगाने के लिए मंजूर हुआ। क्या नाम है सर आपका? सर नमस्कार। पहले तो हम अपने मीडिया बंधुओं का शुक्रिया करते हैं कि जो हमारी बात सुनने के लिए यहाँ आए। सर इस वक्त हम सांबा में आए हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के सरपंच लवलू सिंह जी, और जो जिनके साथ हमने अपनी बात रखी है उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि वो हमारी बात को उठाएं, हमारे मुद्दे को उठाएं। तो बात है ये है सर कि जो वीडीसी है ये 1995 में बनी थी। जब बनी थी तो जब हमें भर्ती किया गया था सर, तो हमें क्या होता था, हमें कोई पता नहीं था कि वीडीसी क्या है। हम घर में थे, वेपन मिला था हमें, लेकिन उसके बाद क्या हुआ सर कि जो हमें सैलरी मिलती थी वो थाने से डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी।
मेंबरों को भी दी जाती थी और हमें भी। हमें पता ही नहीं था कि हमारी डेजिग्नेशन क्या है, हम क्या हैं। सर को 3-4 साल बीच में गुजर जाने के बाद जब हमें पता चला कि आप SPO हो, जिसके मतलब हमें वर्दी भी मिली, वूट जो भी एक कांस्टेबल को मिलता है वो सारी फैसिलिटीज़ हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिल गई, और जो मेंबर थे उनको कुछ नहीं मिला और हमें थाने चौकियों के साथ अटैच किया गया। उसके बाद हम वहाँ चले गए, फिर सैलरी हमारे अकाउंट में आना शुरू हो गई। हमने सैलरी देना मेंबरों को बंद कर दी क्योंकि हम ड्यूटी करते थे। उसके बाद कुछ मेंबरों का और हमारा आपस में थोड़ा विवाद हो गया, जिसके लिए हमने कोर्ट का सहारा लिया। सर कोर्ट में गए हम तो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये जो सैलरी है सर, ये VDC SPO की है, जो मेंबर है वो वॉलंटियर हैं सर, ये SPO की सैलरी है। तो उसके बाद हमने उनको सैलरी देना बंद कर दी। हमारा यानी कि आपने सैलरी कोर्ट के आदेश के बाद बंद की, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि सैलरी जो आपकी बनती है, जो मतलब कोर्ट के आदेश के दिन के बाद नहीं, जब सैलरी हमारे अकाउंट में आना शुरू हुई सर, और हमें हमारी ड्यूटियां थाने चौकियों में लगी, तब हमने बंद की। उससे पहले जब से हमारे अकाउंट में सैलरी आई है हमने नहीं दी है उनको, क्योंकि जो पहले जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो जो मुंशी वगैरह थे, जब नकद सैलरी मिलती थी बाई हैंड देते थे, वही डिस्ट्रीब्यूट करते थे सर। उसके बाद ये सर चलता रहा, हम थाने में ड्यूटियाँ करते रहे, सब ठीक चला। लेकिन सर अब थोड़ी देर एक नया ऑर्डर निकला VDG का, और उसमें जो हम सुनते रहे कि हमारा उस ऑर्डर में भी सर हमारे पास ये कॉपी है, इस ऑर्डर में हमारा कोई भी जिक्र नहीं है। जो ये वाला ऑर्डर है VDG का ऑर्डर है, इसमें SPO के लिए कोई भी नहीं। और जो लीडर लोगों ने जो बोला है उन्होंने यही बोला है सर कि VDC SPO के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वो थाने चौकियों में ड्यूटियाँ करेंगे। मेंबर्स जो हैं उनको VDG में रखा जाएगा और उनका जो हेड होगा वो एक्स सर्विसमैन होगा। लेकिन सर अभी 21-22 दिसंबर को एक ऊपर से मैसेज आता है, ऑर्डर आता है, उसमें ये किया जाता है कि VDC SPO जितने भी हैं सबको डाउन कर दिया और हमें घर भेज दिया, और अब बोलते हैं कि आपकी तनख्वाह जो होगी 4045 होगी सर। लेकिन इस ऑर्डर में कहीं पे भी आपका जिक्र नहीं है, बिल्कुल नहीं सर। इसमें आपको क्या लगता है कि मामला VDC मेंबर का हल हुआ? बिल्कुल सर, ये ऑर्डर है सर, इसमें VDC मतलब SPO का कोई जिक्र नहीं है कि आपको पॉलिसी में रखा जाएगा। और सर हम 293 में लगे हैं, 200 SRO 293 के तहत लगे हुए हैं और उसी के तौर ड्यूटी कर रहे हैं सर। हम इसी की वजह से सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि हमें 293 में लगाया गया है, हमारा स्टेटस चेंज नहीं होना चाहिए। हम SPO है, हम SPO रहेंगे और हमें जहां मर्जी लगाया जाए हम ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं सर। इससे पहले भी हम थाने चौकियों में ड्यूटी करते रहे सर। और वो उसके अलावा हमारे पास सर जितनी भी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं सर, उनसे भी हम सब स्कीमों से महरूम हैं। हमारा जो सैलरी सर्टिफिकेट है सर वो ये है सर, मैं आपको दिखा देता हूँ सर। ये हमारा सैलरी सर्टिफिकेट है, इसमें जहाँ पर कहीं भी VDC मेंबर के बारे में कुछ नहीं लिखा है सर, आप पढ़ सकते हैं। मेरा सैलरी सर्टिफिकेट है जो कि पिछले महीने मैंने 25 तारीख को लिया हुआ है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि VDC SPO, इसमें SPO लिखा हुआ है सर। ये 18,000 तनख्वाह है जनाब, आप देख सकते हैं। कितना मुश्किल है कि आप एक परमानेंट नौकरी कर रहे थे, आप ड्यूटी दे रहे थे, आपका घर ठीक चल रहा था, 18,000 में चलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप अपना चला रहे थे। क्योंकि अगर पहले BDC होते थे तो जब वेतन भी कम था तो ड्यूटी भी उस हिसाब से नहीं थी, ना खाते में वेतन आता था। अब कितना मुश्किल है कि 18,000 से आप जीरो पे आ गए हैं, और क्या अब काम की स्थिति आ गई और क्या? सर बहुत मुश्किल है। हमारे जितने भी SPO भाई हैं सब 50+ हैं इस वक्त सर, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बच्चे जवान हैं, कुछ तो कईयों ने लोन लिए हैं सर, बहुत परेशानी हो गई है सर हमें। सर मेंबर की बात की जाए तो उनके साथ विवाद नहीं बढ़ना चाहिए। आप जो उनके लिए पॉलिसी है उसके फेवर में है कि उनको? सर उनके हम फेवर में हैं। अगर उनको गवर्नमेंट पॉलिसी बनी है तो गवर्नमेंट उनको जैसे मर्जी दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको पैसे मिलने चाहिए सर। लेकिन हम चाहते हैं कि सर हमारी सैलरी नहीं कटनी चाहिए और ना हमारा स्टेटस चेंज होना चाहिए सर। क्या आपको लगता है कि ये जो VDG बना है ये फिलहाल अब डिपार्टमेंट की समझ से ही बाहर है कि वो SPO को इसमें शामिल करें या नहीं करें? कहीं ऐसा लगता है कि इसमें जो ऑर्डर बना था उसमें क्लियरेंस नहीं थी पूरी तरह? नहीं सर हमने डिपार्टमेंट से पता किया था, डिपार्टमेंट बोलता है जी हमें ऊपर से प्रेशर है। जब हमने कोई सरकार के नुमाइंदों से बात की तो
वो हमें टाल मटोल कर देते हैं सर। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे, हमने ऐसा नहीं कहा था सर। हमें पता नहीं चल रहा कि ये किसने क्या किया है सर। अगर डिपार्टमेंट को पूछते हैं तो ऊपर का प्रेशर बताते हैं, अगर किसी सरकार के नुमाइंदे को पूछते हैं सर तो वो बोलते हैं कि कोई नहीं, वो आर्डर में कुछ हो गया, ऐसे हो गया, हमें टाल देते हैं सर। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं एलजी साहब से कि इस आर्डर की सही तरीके से जांच की जाए और हमारा स्टेटस चेंज नहीं किया जाए। हम एसटीओ है, एसपीओ रहेंगे, हमें जहां मर्जी ड्यूटी लगाएं, हम देने के लिए तैयार हैं। अगर यहाँ पे बात नहीं हो तो आगे की क्या रणनीति होगी दिल्ली तक? सर अगर यहाँ पर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम दिल्ली का रुख भी करेंगे सर। हमारे साथ एक और बीडीसी एसपीओ है सर, क्या परेशानी है और क्या स्थिति हो गई आपकी? सर सबसे पहले हम मीडिया का धन्यवाद करना चाहते हैं। सर हम शुरू से बात बताएंगे। 1995 में हमारे गांव का एक लड़का उठाया था, सुभाष नाम था उसका, वो मिलिटेंट उन्होंने उठाया था। उस वक्त हमारी बीडीसी बनी थी। और 1999 में फिर इधर हमारा एमपी था जो वैद विष्णु दत्त था, और उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर थे। और प्रेस क्लब में जम्मू प्रोग्राम हुआ था, उस वक्त हमें बुलाया था उधर। फिर हम आडवाणी से मिले, होम मिनिस्टर थे वो भी, और वैद साहब थे एमपी, और हमारा सांबा का ब्लॉक प्रधान था, तहसील प्रेसिडेंट था कश्मीरा सिंह, जो आज डिस्ट्रिक्ट प्रधान है। और उस वक्त सर हम आडवाणी से मिले। आडवाणी ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि आपको हम पे लगाएंगे। और हम 3 साल विदाउट पे रहे। और फिर हमारी जब पे शुरू हुई तो हम काम करते रहे। हमने 6-7 काउंटर हुए हमारे एरिया में। कुछ आर्मी के जवान भी मरे, कुछ पुलिस के जख्मी भी हुए, छोटे मोटे जो भी हुए। और सर उस वक्त से हम आज तक काम करते हैं, आराम से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेंबर हम थोड़े चाहते हैं कि मेंबरों को पे ना मिले उनको मिले, लेकिन वो वॉलंटियर थे, हम एसपीओ थे, हम टाइम टू टाइम ड्यूटी कर रहे, पूरा सिस्टम से काम कर रहे। और सर हमारा जो मेंबर है उनको भी पे दी जाए, लेकिन हमें हमारी क्यों काटी जा रही, हमें क्यों गेट का रास्ता दिखा रहे हमें तो। और हम सर हमारी एक ही डिमांड है, हम दिल्ली अभी जाने को तैयार हैं। जब हम लगे थे उस वक्त होम मिनिस्टर आडवाणी थे और अमित शाह जी हैं अभी। और हम जब हमें पे लगी थी वो भी होम मिनिस्टर ही थे। और आज जो ऑर्डर कर रहे हैं हम अमित शाह ने ऑर्डर किया, पता नहीं किसने किया, क्या किया कि हमें इस बात का। अभी हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाकर हम पूरा करेंगे, उनसे मिलेंगे मोदी साहब से। और लाल किले से मोदी जी ने भाषण दिया था कि जिसका पैसा उसी के अकाउंट में जाएगा। और सर हम मेंबरों को कैसे देंगे फिर? उस वक्त मोदी ने बोला तो ड्यूटी हम कर रहे हैं, पैसा हमारे अकाउंट में, और हम कैसे दें किसी को? तो इन्होंने पूरी बात रख दी। जो अब हमारे साथ सरपंच लवलू सुंबियाल जी हैं, और आपको पता हम लगातार मिलके इस मुद्दे को उठा रहे हैं ताकि इनकी समस्या हल हो सके। सर क्या अपडेट है नई और क्या रणनीति रहेगी? देखिए अजय जी, बीडीसी के जो एसपीओ से इनकी तरफ से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, और 25 जनवरी को इनकी जो डेट है वहां पे पड़ी थी। 26 जनवरी होने की वजह से उस डेट को 31 जनवरी जो है वो किया गया है। इसके बीच में दोबारा यही बातें निकल कर आ रही हैं कि अगर आपने बीडीजी ग्रुप बनाए हैं, उसमें कहीं भी एसपीओ जो बीडीसी के हैं उनका जिक्र नहीं हुआ है। इनके अलग अपने आईडी कार्ड बने हुए हैं जिसके ऊपर बैलेट नंबर है। इनकी पे जो सैलरी जो है इनके अकाउंट में आ रही है, और किसी भी ऑर्डर के तहत कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है यहाँ पे इनकी सैलरी जो है उसको शेयर करने के लिए कोई ऑर्डर निकाला गया है। पिछले दिनों भी मैंने आपको एक होम डिपार्टमेंट का एक ऑर्डर बताया था, जिसमें होम डिपार्टमेंट में ये लिख के दिया था। जब 2021 में इनका विवाद जब ये बढ़ा था, जब ये कोर्ट में गए थे, तो वहां पे होम डिपार्टमेंट ने लिख कर दिया था। मैं उस ऑर्डर की कॉपी भी दोबारा आपको बताऊंगा कि ये ऑर्डर जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू जीएनके होम डिपार्टमेंट जीएनके जम्मू कश्मीर श्रीनगर, representation received from all BDC SPOs of JK duty regarding strong resentment among SPOs duties JNK against the proposal of distribution of basic salary of SPOs among BDC members। अगर ये ऑर्डर जो है इसका नंबर डेट PNG 253/2021 होम, और इसका नंबर जो 91428 डेटेड 11/1/2022 को निकला है, जिसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि बीडीसी मेंबर हैज नो टाइटल्स फॉर एनी रिकमेंडेशन ऑफ देयर वर्किंग एंगेजमेंट प्योरली ऑफ वॉलंटियर बेसिस। बिसाइड्स द देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर पॉलिसी इन विगेट फॉर पेमेंट ऑफ एनी
रेमिकेशंस टू बीडीसी मेंबर ऑफ शेयरिंग हरेनियम बीइंग पेड टू बीडीसी एसपीओज। एक यानी कि ये साफ लिखा हो कि बीडीसी एसपीओ अपनी शेयरिंग नहीं करेंगे, जो नहीं वेतन करेंगे, एक ये ऑर्डर आ गया। उसके अलावा जो बीडीजी स्कीम जो बनाई गई है, उस बीडीजी स्कीम का ये ऑर्डर हम आपको बताएंगे। विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम VDGS 2022 ऑर्डर डेटेड 1st of 6th month 2022 पास्ड बाय द हॉनरेबल हाई कोर्ट ऑफ JNK एंड लद्दाख इन, ये नंबर है इसका 32/2019 टाइटल केबल क्रिएशन एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ JNK एंड अदर वर। ये ऑर्डर जो है गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है, होम डिपार्टमेंट की तरफ से। अब इस ऑर्डर में मैं आपको बताऊंगा कि जो कंडीशंस जो हैं, जो पर्पस जो है बीडीजी बनाने का या उसकी जो स्कीम इन्होंने लाई है, विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम 2022, इसमें इंट्रोडक्शन है। एम जो है इसका बनाने का, जो एम, द एम ऑफ द विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम इज टू ऑर्गेनाइज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉलंटियर armored civilian in the identified villages among the border as well as in depth road areas of the Jammu division with a view to instill sense of self-protection and ensure the safety of security to such villager infrastructure installations in the around them to check the trans-border movement under the scheme. The village defense guard shall be charged with the responsibility of protection community installation and infrastructure facilities with the definite area of the village, and the village defense guard would conduct night and day patrolling in a systematically manner. इस ऑर्डर में कहीं भी जो बीडीसी के एसपीओज हैं उनके बारे में कोई डायरेक्शन नहीं दी गई, ना कुछ सैलरी के बारे में किया गया है। पूरी ये जो इनकी स्कीम जो ऑर्डर इन्होंने निकाला उसके पूरे हमने कागज लाए हैं, जिनमें लास्ट में जो इनका पैराग्राफ है, 5th पैराग्राफ, उसमें कैटेगरी में 2 कैटेगरी जो बनाई है। द पर्सन हु शैल बी हेडिंग leading coordinating the village defense guard in the more valuable areas should be paid रुपए 4500 per month, और दूसरा the person who are member of the village defense group on volunteer basis should be pay uniform rate of 4000 रुपया per month। ये तो इन्होंने बना दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये पे इनको मिलेगी कहां से। ना इसमें ये जिक्र किया गया कि बीडीसी के एसपीओज की पे इनमें शेयर होगी, क्योंकि अगर ये यहां पे लिखा जाता है तो फिर इस ऑर्डर का क्या, जो होम डिपार्टमेंट की तरफ से 2022 में निकाला गया कि बीडीसी एसपीओज जो हैं वो अपनी पे शेयर नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये गलत एक ऑर्डर जो है वो किया गया है, जिसके ऊपर ये क्लियर नहीं किया गया कि जो मेंबर जो हैं बीडीसी के, जो इतनी देर से 1995 से अपनी जान जोखिम में डालकर अपने लोगों की, कैसे एरियाज जहां पे मिलिटेंसी का दौर था वहां से मिलिटेंसी की क्रॉसिंग होती थी, या कोई और किसी रीजन की वजह से वहां से जो बीडीसी बनाए गए थे, उनको जो सैलरी देनी है 4000 रुपया, वो किस हेड से देंगे। एक तरफ होम डिपार्टमेंट कहता है कि इनकी सैलरी कहीं भी शेयर नहीं की जाएगी, दूसरी तरफ ये जो एक गलत ऑर्डर जो इन बीडीसीज को, जहां पे इनको डिप्यूट किया गया है पुलिस स्टेशन में, चौकी में, नाके पे, हेडक्वार्टर में, जहां फिर एसएसपी ऑफिस में, उनको वापस लेकर उनकी सैलरी जो है उसका एक इशू बनाया जा रहा है। अभी हमें ये बात क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट में कुछ हमारे जो बीडीसी एसपीओज हैं वो अभी भी जॉब कर रहे हैं। हम क्लियर करके बताएंगे कि ये गुड मतलब सही न्यूज है या गलत है, वो भी क्लियर करेंगे। उसके अलावा जो ये ऑर्डर है उसके तहत इन लोगों के साथ जो इनजस्टिस किया जा रहा है वो नहीं करने देंगे। जब से हमने इस मसले को उठाया है, डोडा, किश्तवाड़, पदरवा, रजौरी, पुंछ, मेंढर, हमारे बनी, बसोली, कठुआ, सांबा, उधमपुर, हर जगह के जो एसपीओज हैं वो हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, और वो उनका कहना है कि हम लोगों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। इस नाइंसाफी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू में आगे ही हमारे जम्मू में हर एक डिपार्टमेंट जो है वो प्रदर्शन पे बैठा हुआ है, लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं दे रही। ये हमारे जो बीडीसी एसपीओज हैं, इन्होंने सुनील शर्मा जो किश्तवाड़ के एमएलए थे, उन्होंने इनका जो मैटर है उसको टेकअप पहले भी किया था, अभी किया है, लेकिन उनकी तरफ से भी सिर्फ आश्वासन जो है वो दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट रणनीति क्या रहेगी अब? देखिए, अगर ये इनका मसला जल्द सॉल्व नहीं होता है, आने वाले दिनों में एक बड़ा प्रदर्शन जो जम्मू कश्मीर से दिल्ली जाके हमारे लोगों के साथ जो इनजस्टिस किया जा रहा है, यहाँ पे
गवर्नमेंट ना होने की वजह से हमारे लोगों को यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेट ऑफिसर जो हैं कुछ समझ नहीं कर रहे, ना उनकी कोई बात सुन रहे हैं, ना कोई उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ना ही उसका कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं। चाहे वो डेली बेजर हो, हमारी आंगनबाड़ी महिलाएं हो, आज ये बीडीसी एसपीओज हैं, चाहे वो होमगार्ड है, कोई भी लोग हमारे जो करप्शन के इतने एक्सेस चल रहे हैं उनके ऊपर बोल लीजिए, या और भी जो धक्काशाही हमारे जम्मू के लोगों के साथ की जा रही है, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में एक बड़ा संघर्ष, एक बड़ा प्रोटेस्ट, एक बड़ा हजूम जो है जम्मू से दिल्ली जाएगा। प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर जी, हमारे पीएमओ जी, वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, वो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर के लिए, एमएलए के लिए, या अपने पार्टी के लोगों के लिए, हम गरीबों के लिए भी हमारा प्रधानमंत्री है। हमारे भी बोर्ड उन प्रधानमंत्री ने लेकर आज वो प्रधानमंत्री बने हैं, होम मिनिस्टर बने हैं, पीएमओ बने हैं। इसलिए हमारी आवाज को उन्हें सुनना पड़ेगा। उसके लिए हम दिल्ली में जाके उनके ऑफिस से हम अपना टाइम लेंगे, टाइम लेकर अपनी जो पूरी हमारी बात जो यहां पे हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है उनके समक्ष रखेंगे। हमें पूरा यकीन है कि हमारे साथ जस्टिस होगा और इन लोगों को वहां से जस्टिस मिलेगा, और जो तानाशाही हमारे जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में यहां पे चलाई जा रही है उसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की तरफ से, होम मिनिस्टर जी की तरफ से, पीएमओ जी की तरफ से, इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। और जो गलत ऑर्डर किसी तरीके से, एक ऑर्डर पे ये कहा जाता है कि इनकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, और दूसरे ऑर्डर पे ये बनाया जा रहा है कि इन लोगों को वापस गांव की तरफ भेजिए और इनकी सैलरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ये दोहरी रणनीति जो है इन डिपार्टमेंटों की हम नहीं चलने देंगे। आने वाले दिनों में पूरी हमारी जितनी भी जम्मू प्रोविंस की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने में हमारे वॉलंटियर एसपीओ बीडीज हैं, बीडीसी एसपीओज हैं, वो सारे मिलकर इसके ऊपर रणनीति बनाकर जल्द हम दिल्ली के लिए रवाना होंगे और जो हमारे जम्मू में इनजस्टिस हो रहा है उसको खत्म करेंगे। तो ये थी जो बीडीसी और जो बीडीसी एसपीओ के बीच जो मसला चल रहा है। अब इन्होंने रणनीति ये तैयार कर लिया कि ये दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और ऐसे में ये जानना जरूरी है कि जब आतंकवाद चरम सीमा पर था, अगर बात की जाए जम्मू संभाग के कई खित्ते जो जिले थे जिसमें जम्मू, कठुआ हो गया, सांबा हो गया, राजौरी, किश्तवाड़, पुंछ, रियासी, ये उधमपुर, ये ऐसे जिले थे जहां पे आतंकवाद चरम सीमा पर चल रहा था। और ऐसे में जो केंद्र सरकार ने जो लोगों की मदद करने के लिए या लोगों को ही तैयार किया था और विलेज डिफेंस कमेटी का गठन किया था, जिसमें ये एसपीओ की इनकी तैनाती की गई थी, इनके साथ वॉलंटियर शामिल किए गए थे, मेंबर। लेकिन स्थिति ये है कि तब से बाद ये लगातार चल रहा था, लेकिन आज फिर केंद्र सरकार ने ये मामला जो बीडीसी से बीडीजी बना दिया। हालांकि ये मेंबर की डिमांड थी जो वो लगातार कर रहे थे, उनके लिए भी जरूर था कि उनकी मांग हल हो जाए और उनको विलेज डिफेंस ग्रुप बना दिया गया। लेकिन उसमें एसपीओ को बीच में फंसा दिया गया कि वो क्लियरेंस नहीं है कि वो बीडीसी एसपीओ रहेंगे, क्या वो बीडीजी ग्रुप के साथ शामिल होंगे। और ऐसे में इन लोगों ने जो 1 महीना पहले पुलिस थाना चौकियों पर ड्यूटी करते थे, सुरक्षा देखते थे, लेकिन आज वो धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और ऐसे में अब इनकी रणनीति ये रहेगी कि ये दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। अगर यहाँ पे उप राज्यपाल प्रशासन इनकी मांग को पूरा नहीं किया तो ये दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और यहाँ पे आज अगर बात की जाए तो सांबा में ये जिले के हर खित्ते के एसपीओ, बीडीसी एसपीओ मौजूद हैं जो अपनी आवाज उठा रहे हैं और इन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में इनकी एक पूरी जो गठन हो जाएगा, सारे एसपीओ इकट्ठे होकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये हम लगातार मुद्दा उठा रहे हैं ताकि इन बीडीसीओ एसपीओ का मामला हल हो सके और मेंबर का मामला जो हल हो सके और दोनों पक्ष एक दूसरे के बीच विवाद ना हो, वेतन मिले और अच्छी तरह से इनका घर चले। आप देते रहिए पंजाब केसरी, मैं अजय सिंह सांबा।